जब आदमी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जुड़ जाता है या उसका कोई मुरीद कहलाता है तो उसके लिए जरूरी होता है वो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया पे कंट्रोल पाना भी सीख ले। पता नहीं इनमें से कौन सा चोर कब दांव लगा जाए और आपकी 100 रुपए कीमती पूंजी को लूट के ले जाए। कंट्रोल कैसे होता है ये चीजें आपको शुरू से बताते हैं कि मेन कंट्रोल करता जो पावर है वो सबके अंदर रहती है और वो पावर है आत्मबल, विल पावर। उस आत्मबल से आप अपने तमाम विचारों को, तमाम बुरे ख्यालों को बदल के असीम शांति हासिल कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति यहां पे होगी, सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। हर इंसान की टेंशन अलग अलग तरह की होती है। छोटा बच्चा है, उसको टेंशन शुरुआत में होती है मां का दूध। बड़ा हो गया टेंशन होती है खिलौना, कपड़े। पड़ोसी बच्चे के पास ज्यादा है तो वो चक्कर पड़ गया। धीरे धीरे टेंशनें भी बढ़ती हैं जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है। अब स्कूल में जाने लगा, पुराने टाइमों में तो टीचर का डंडा, आजकल लिखा हुआ नोट मां बाप के हाथ ना चला जाए। टेंशनें बस ये सीमित हैं। पढ़ाई में इतने नंबर लेने मां बाप कह देते हैं, एक और टेंशन। मां बाप का फर्ज है कहना, तो आपकी भी हिम्मत होनी चाहिए कि उस फर्ज को अता करके दिखाएं, उससे बल्कि आगे निकल जाएं। पर टेंशन नहीं। लेकिन टेंशनें यूं बढ़ती चली जाती जैसे जैसे उम्र बढ़ती, स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी, जैसे जैसे आप बढ़ते गए आगे टेंशनें बढ़ती गई और बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी न किसी रूप में फन उठाने लगते हैं। पर अगर जिसने एम बना लिया हो, लक्ष्य बना लिया हो कि मैंने इसे हासिल करके छोड़ना है, वाकई जिंदगी में मकसद तो कोई होना चाहिए, उद्देश्य कोई होना चाहिए, उसके बिना जिंदगी अधूरी है। हर किसी का जिंदगी का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। टारगेट कह लीजिए, उसको अचीव करना है, उस तक पहुंचना है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कभी भी ऐसे कर्म ना करो जिन्हें पाप गुनाह कहा जाता है, क्योंकि वो करके आप अचीव कर भी लेंगे तो भी आपके माइंड में शांति नहीं रहेगी। अमन चैन आपके अंदर से खो जाएगा, बेचैनी का आलम हो जाएगा। पैसा आप कमा लेंगे लेकिन आत्मिक शांति, चैन, तंदुरुस्ती गवा लेंगे। इसलिए अपने बारे में सिर्फ ये सोचो कि आपने एक निशाना बनाया है, उसको पूरा करना है। हर किसी के अपने अपने निशाने होते हैं। बच्चों के कोई टीचर ही बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर ही बनना चाहेगा, इस तरह इंजीनियर, लेक्चरर, साइंटिस्ट इत्यादि इत्यादि। उनका एम वो बना के चले तो ज्यादा बेहतर है। जनरल नॉलेज भी उसी चीज का ज्यादा रखें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे दिमाग सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला है, बहुत पावरफुल है आदमी का दिमाग, बहुत पावरफुल। इस्तेमाल करना आ जाए, इसको चलाना आ जाए, और जो इसका सही इस्तेमाल करता है, यकीन मानो वो हमेशा बुलंदियां छूता रहता है, मंजिलें उसकी तरफ चली आती हैं। जो ये चीज नहीं करते उनके मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। एमलेस जिंदगी, उद्देश्यहीन जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। उद्देश्य तो बुरे भी होते,
कई वो एम बना लेते हैं कि मैं ये अचीव करूंगा। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते कर्मयोगी के साथ ज्ञान योगी पहले होना जरूरी है, कि जो भी कर्म करने लगो उससे पहले आपको पता हो कि इस कर्म का मतलब क्या है। तो गृहस्थ जिंदगी में जब आप जी रहे हैं, बचपन में जी रहे हैं, जवानी में जी रहे हैं, ब्रह्मचार्य में, तो ये चीजें लाजमी होती हैं कि आप एम लेके चलो। हंसना खेलना कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है। आपका उद्देश्य आपको जल्दी मिलेगा क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है। पंजाबी में एक कहावत है, पुराने समय सुना करते थे, हंसदे देखकर बसदे। उसकी वजह है, मान लीजिए कोई भी परिवार में से जाता है बाहर और जब वापिस आता है थका हारा, काम धंधे निपटा के, और आगे से कोई रोने वाला चेहरा मिल जाए तो बेचारे की थकावट दुगनी हो जाती है। और ऐसा थक हार के या काम धंधा करके, चाहे वो दिमाग का चाहे शरीर का, कोई घर में आता है और सामने जो आपके परिवारजन है हंसते मिले, पानी का गिलास कहीं पेश हो जाए तो पूछो मत। चलो इतना नहीं तो कम से कम चेहरे पे मुस्कुराहट तो ला ही सकते हो। यकीन मानो थकावट आती रह जाती है। ये अपनों में एक अनुभूति होती है, एक खुशी की लहर होती है। तो इसलिए भाई बहनों, जो भी आप में से नौकरी करता है या दोनों ही करते हो, तो चलो जब भी इकट्ठे हो कम से कम खुश हो के तो मिलो। परेशानियों के लिए बाकी टाइम पड़ा है उसको हल करने के लिए। कई तो उठते ही टूट पड़ते और जब तक सोता नहीं टूटते ही रहते हैं, नींद नहीं आती जब तक। बेचारे जाएं तो जाएं किधर, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। और कईयों को बिना वजह ही टेंशन है। एक कहावत पंजाबी की बार फिर ख्याल में आ गई, लंडा चिड़ा पहाड़ा दा साथी। कि पहाड़ी एरिया में रहता, ऊपर ज्यादा उड़ा नहीं जाता, ठीक है थोड़ा उड़ लेता, अपने दायरे में रहता है, उसको भी टेंशन। किस बात की भाई? शरीर की टेंशन। मालिक ने एक दिन ले जाना है, तंदुरुस्ती रखो, एक्सरसाइज करो। वो चाहे तो कहीं भी घूमते रहो, बाहर नहीं बांका होने देता, और वो चाहे तो सोते को बाहर ले जाता है, एक पल में उड़ा ले जाएगा। अगर वो उड़ा ले जाता है तो फिर आप कैसे रोक लोगे उसको? किस बात की टेंशन आपको? शरीर में कोई परेशानी है तो बूस्ट करो ना अपने विल पावर को कि हाँ कोई बात ही नहीं है, राम जाने उसका काम जाने, हमने जिंदगी उसको सौंप दी, वो जैसे रखेगा रखेगा, अपने तो कर्म करते रहना है, टेंशन फ्री। पर हम हमेशा कहते हैं कि 10-10 बजा के रखा करो। आपने कभी पुराने टाइम से देखा होगा, घड़ी कोई भी दिखाई जाए उसकी मशहूरी दिखाते हैं ना, तो उसे 10 बजे होते। कुछ तो घड़ी का नाम भी दिख जाए इस वजह से, क्योंकि 12 या बजते हैं वहां पे एक नाम भी लिखा होता है, नीचे भी लिखा होता है कि सुइयां ऐसे ना जाएं। पर सबसे बड़ा कारण हमें जो लगा, अपने अपने तरीके से निकालते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। क्या ये संभव है गृहस्थ जिंदगी में? या कड़े क्लेश का तो पता नहीं कब शुरू हो जाए। दाल रोटी के पीछे झगड़ा, कपड़े लत्ते के पीछे झगड़ा, बाल बच्चे के पीछे झगड़ा, और सबसे बड़ा झगड़ा ईगो का झगड़ा, मैं कम नहीं, मैं कम नहीं, और झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो गृहस्थ जिंदगी को दूसरे शब्दों में समझौता भी कहते हैं आज के युग में, कि एक अगर गुस्से में है तो दूसरे को चाहिए कि वो शांतमय तरीके से उसकी बात सुन ले, जब वो ठंडा हो जाए तब उससे बोले कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अगर दोनों ही भड़क गए, अब 2 तारें अगर लगा दोगे करंट की तो आपस में चिंगारियां निकलती हैं, और वो चिंगारियां घर को तबाह भी कर सकती हैं, क्योंकि गुस्से में आदमी को खुद ही नहीं पता चलता मैं क्या बोल गया। तो कंट्रोल करना सीखो, सुमरन करो। जब भी ऐसे उत्तेजित आपको महसूस हो कि मैं उत्तेजना की तरफ जा रहा हूं, तो पानी पी लो,
ऐसा करने से यकीन मानो 50% तो कंट्रोल उसी समय आ जाएगा। नॉर्मल पानी सर्दियों में रूम टेम्परेचर, वैसे रूम टेम्परेचर पानी सबसे बढ़िया होता है, पर सर्दी में चलो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा गर्म करके पी सकते हैं आप। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी रखो और भी अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन है। थोड़ा ठंडा लोगे तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा गर्म लोगे तो चाय बन जाएगी। तो ठंडा पानी, नॉर्मल पानी पी लीजिए, तो गुस्सा काफी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो गृहस्थ जिंदगी जीते समय समाज का ख्याल भी रखना होगा, परिवार का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले आप अपने बुजुर्गों का सत्कार करना सीखो, और बुजुर्गों आप अपने बच्चों के सिर पे प्यार से हाथ रखना सीखो। हमने मुहिम चलाई थी कि सुबह उठ के अपने बुजुर्गों के पांव के हाथ लगाना है, और बुजुर्गों ने आशीर्वाद देना है अपने बच्चों को। तो ये हमारी संस्कृति है, ये सभ्यता है, और यही एक गृहस्थ जिंदगी का अंग भी है। ऐसे ही काश आप समाज को भी देखें। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, तो समाज में जो विचरते हैं, क्या कभी इस निगाह से उनको देखते हो? देखना चाहिए। हम उम्र बहन के समान, बड़े माँ के समान, और छोटा अपने छोटे भाई या बच्चे के समान, ऐसा ट्रीट करना चाहिए समाज में भी। हाँ, आपकी शादी होगी, आपके लिए जो चुन दिया जाएगा, हम नहीं कहते उसे आप बहन कहो। कई हमारे सज्जन कह देते हैं, गुरुजी मेरे घरवाली बहन कह रही थी। नहीं यार, ये घरवाली बहन भी है और घरवाली भी है, ऐसा नहीं ठीक लगता। आप यूं कहें कि गुरुजी मेरे घर से जो है वो कह रहे थे या कह रही थी, तो समझ आ गई। पर हमारे मस्त महकमा होता है, पिताजी मेरे घर वाली बहन। अरे भाई, ये तो हमने देखा है, एक तिथि त्योहार होता है, राजस्थान में देखा था, हमें नहीं पता वो कौन सा है। उस दिन जो पति देव होते हैं, पुराने टाइम की बात है, हो सकता है आज पाखंड ना हो, नए नए कपड़े पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, और घरवाली फिर आके पांव के हाथ लगाती है और वो उसको आशीर्वाद देते हैं। अजीब सा लगता है। क्या आपने अपनी पत्नी के कभी पांव के हाथ लगाए? नहीं, तो फिर लगवाते क्यों हो? मर्द हो आप, ज्यादा मर्दानगी है, जाने दीजिए। ये तो उनका सब्र मानो, जिसकी वजह से आप बड़े बने फिरते हो, वरना बड़ा तो भगवान है। बराबर होना चाहिए, बराबर। अगर हमारी कोई बेटी सत्कार करती है, तो कोई दिन आप भी चुन लो जब आप भी पांव के हाथ लगाओ। नहीं, बड़ा मुश्किल सा लगता है, ये कठिन सा काम है। पुरुष प्रधान समाज है, यहां बेटियों से, पत्नियों से, हर आदमी अपनी अपनी पत्नी से उम्मीद रखता है कि पांव के हाथ लगाओ, लेकिन खुद लगाने में तो यार दोस्त क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम है। अब उनको तो किसी ने नहीं कहा तू पति की गुलाम है। क्या उनको डर नहीं लगता ऐसा कोई बोल दे? उनको कोई परवाह नहीं, तो आपको कहां से परवाह होगी भाई? और किस लिए हो गई? तो अच्छा है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो लगवाओ भी मत। पति देव होंगे आप तब जब 9 महीने वो गर्भ में रखे और 2 साल तक आप संभालो, फिर तो मानी बात, आप वाकई देव हैं। पर 9 महीने वो गर्भ में भी रखे, उसके बाद पाल पोस के बड़ा भी वही करे, और बाद में उंगली स्कूल में मेरा नाम लिखते बाप के नाम की जगह। ठीक है, माँ बाप का साया बराबर का होता है, लेकिन बराबरी पुराने समय में हमने देखी, ऐसे करते थे परिवारजनों में। हमारे फादर साहब से बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा, बराबर का हिस्सा बंटाते थे हर चीज में। वो दूध लेने जाते, जैसे गाय भैंस होती, दूध दोहने जाते, तो मदर जो थी वो दूध बिलोया करती, वो दूध लाके रख देते, कहते हट, उसको उठा देते, खुद दूध बिलोते, इतने में मक्खन आ जाता, और मदर दूध को गर्म कर चुकी होती थी जो ताजा निकाल के लाए।
कह दे तू इधर आप मक्खन निकाल, मैं दूध को उठा देता हूं। वो दूध को उठा देते और चाय तक बना देते, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तगमा उतर गया, बड़ा अच्छा लगता था। वरना एक और कम से कम 50 दिहाड़िए भी होते थे, कई टाइम बड़ा खेत था, 100 भी होते। दिहाड़ी मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सज्जन, किसी की हम बेअदबी नहीं करते, हम तो उनको भाईचारा ही मानते थे, भाई की तरह, या जो भी रिश्ता था, मामा कहते थे वो हमें, ये रिश्ते थे। पर कहने के लिए कि जो दिन भर काम करता है उसको दिहाड़ी कह देते हैं। सारे दिहाड़ी हैं, हम भी तो राम जी की दिहाड़ी कर रहे हैं, आप भी किसी न किसी की दिहाड़ी कर रहे हैं, सारे लगे हुए हैं, दिहाड़ी तो चल रही है। तो 50 आदमी, और आते भी एक ऐसी जगह से थे जो 10 रोटी सुबह, 4 दोपहर को और 10-15 शाम को, और 50 आदमी, रोटियां कर लो आप, हिसाब लगा लो कितना होगा। तो इतने आदमियों की खाना बनाना, अब कब वो सब्जी बनाएंगे, कब दूसरा काम। तो फादर साहब हमारे वही चटनी बनाना, सब्जी बनाना, कहते फिक्र मत कर, तू इधर कर काम और इधर हम। तो ये होता है मर्दानगी हमारी निगाह में। 7-2 बेटियों, इतना भी किसी को गुलाम मत बना लेना कि सारे काम ही करवाती रहो, कि पिताजी ने बोल दिया, नहीं नहीं, 50-50%। चलो जितना भी, अगर कोई खेती बाड़ी में जाता है या नौकरी पेशा है, तो फिर तो जो घर गृहस्थ को संभाल रही है, अन्नपूर्णा भी होती है, परिवार को संभालती है, तो उसका ही फर्ज बनता है कि वो बनाए सब, क्योंकि वो तो बाहर गए हुए हैं, वहाँ भी काम धंधा चल रहा है। कहीं सोचो कि खेत से आके मेरे लिए बनाएगा, ना 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 ना, ये मत कर बैठना। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारा दिन जो खेत में इतना जोर लगा के आता है तो परिवार के लिए आता है, आपने खाना बनाना है। तो कहने का मतलब समझौता, ये है गृहस्थ जिंदगी के लिए सुख में टिप्स कह लो, या आप जो भी कहना चाहते हो, अगर अमल कर लो तो भाई ये गृहस्थ जिंदगी की एक चर्चा है जो पवित्र वेदों में भी बताएगी, और जो हमने दुनिया को देख के अनुभव किया। झगड़े तब होते हैं जब ईगो अड़ जाती है। कई परिवारों को देखा हमने बिठा के, झगड़ा होता ही नहीं, बात कुछ भी नहीं होती और झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, और बात निकलती है छोटे बच्चों वाली। तू मेरा लिखने वाला वो पेन चुरा के ले गया, मेरा कलम तोड़ दी, पुराने टाइमों में होता था। एक वो स्लेट पे लिखा करते थे, उसे चौक या बर्ता कहते थे, बर्ता भी बोला करते थे, कि ये तो मेरा इसने तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया लिखेगा तो फिर भी, लेकिन ना वो बातें होती है कई बार मियाँ बीवी के अंदर, परिवारों के अंदर, छोटी छोटी बातें, कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो तो छोड़ दो, इतना तो छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि आदमी भगवान तो है नहीं, कमियां तो सब में होती हैं, सिर्फ भगवान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब में कोई कमी नहीं होती, सदगुरु में कोई कमी नहीं होती, वो मालिक है। सो अमल करना जरूरी है। सुख चाहते हो तो जिंदगी जीने का ढंग सीख लो, और जो अकेला रहना चाहते हैं, कोई ब्रह्मचर्य पे रहना चाहता है, उसे तो फिर गृहस्थ जिंदगी में पढ़ना ही नहीं चाहिए। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 चीज तो उसके आसपास नहीं भटकनी चाहिए। पर हमने देखे हैं ऐसे सज्जन भी, उनको जरा सा कोनी लगा दो ऐसे लगता करंट लगा। एक जगह तो हम देख रहे थे, गए वहां कि भाई यहाँ चर्चा होगी मालिक के नाम की, जाके बैठे और एक सज्जन बैठे थे, उनके पास कोई ऐसे बैठा था, पालथी मारे यूं। अब सार्वजनिक सभा है, सभी लोग वहां आए हैं, तेरा कोई वो पर्सनल एकांतवास तो है नहीं, ऐसा रहना तो एकांतवास में कर, लेकिन वो ऐसे बैठा था, दूसरा आगे पास बैठा, कोनी लग गई, साथ के साथ चमाट धर दिए, पटाखा बोला, नहीं ये क्या हो गया? हमने कहा क्या हुआ था? कहता है जी कुछ नहीं, मैं तो बैठा था, जरा सा यूं किया तो हल्की सी कोनी ऐसे टच हुई है। उससे पूछा, कहता मेरी भक्ति में खलल डालता है। हमने कौन सी भक्ति? जिसके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है, उस कब की भक्ति और कौन सी भक्ति? भक्त वो होते हैं चाहे 1000 गालियां भी कोई दे जाए, उनके लिए भी दुआएं करते हैं, चुप रहते हैं। तो ये संयम बचपन से लेके गृहस्थ जिंदगी तक हर किसी में होना हो, जरूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, और इसकी नींव पड़ती है ब्रह्मचर्य में। तभी से अगर आप
संयमी हो जाते हैं, आप संयम रखते हैं, तो यकीन मानो बड़े होके भी घर परिवार को सुखी रखोगे और समाज को सुखी रखोगे।